सूरज दरवाज़ा है और ये चांद दरवाज़ा है। जब राजा कहीं से बाहर से आता था तो यहाँ पे स्वागत के लिए 9 तरीके के इंस्ट्रूमेंट बजते थे। ये है दीवाने आम अपना, जहाँ राजा इस राजा के पास 27 गांव था, जो कि यहाँ पे 27 गांव को कार्यभार संभालने के लिए जो क्लर्क होते हैं। पेंटिंग बनाई है वो भी 450 साल पुराना है। और इस गेट में जो पेंट यूज़ किया है सब्जी और फल का रस, 12 रानियों के लिए अलग अलग तरीके के बनाए हुए थे, जिससे राजा हर किसी के पास, हर रानी के पास जा सकता था, लेकिन किसी दूसरे रानी को पता नहीं चलता था। ऊपर से देख रहे थे, वहाँ से देख रहे थे ना। ये भी काफी बड़ा है ना। इन दोनों के बीच में दोस्ती। फाइनली हाफ वे डन टू आमेर फोर्ट, और सामने है, लेकिन हम दोनों की हालत खराब हो गई ना। देख, हालत खराब हो गई। तो बैठ गया। फाइनली हम लोग आमेर फोर्ट पहुँच चुके हैं। सामने है आमेर फोर्ट। चलते हैं अब इसके अंदर, कहाँ से टिकट क्या है सब देखते हैं अंदर जाके। भाई दरवाज़ा देखो, कितना बड़ा दरवाज़ा है। चलो, तोपों से स्वागत। ये ऊपर तक जाना है, सारा आमेर फोर्ट है। चलते हैं अब आमेर फोर्ट के अंदर ऊपर। फाइनली पहुंच गए हम आमेर फोर्ट। नॉर्मली क्या है ना, ये जो महल है आमेर महल, इसमें नॉर्मली यहाँ पे जो ये जो पार्ट अपना है ना, यहाँ पे पैरेड होता था। और ये सूरज दरवाज़ा है और ये चांद दरवाज़ा है। जब ये जो 2 पार्ट है ना अपना, ये सामने जो 2 पार्ट है, इसमें सेनापति और राजा दोनों ही मिलके दोनों ही ना पैरेड की सलामी लेते थे। और ये सामने यहाँ पे जो नीचे ज़मीन खाली जगह है यहाँ पे, और सैनिकों के द्वारा परेड किया जाता था। वो सामने एक अगर ढोलक नज़र आ रहा हो तो वो है, जब राजा कभी कहीं से आते थे उनके स्वागत में, वहाँ पे 9 तरीके के इंस्ट्रूमेंट बजते थे। जब राजा कहीं से बाहर से आता था तो यहाँ पे स्वागत के लिए 9 तरीके के इंस्ट्रूमेंट बजते थे। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से आगे। तो ये है अपना दीवाने आम। ये है दीवाने आम अपना, जहाँ राजा सब प्रजा की सारे प्रजा का ना दीवाने आम है। यहाँ सारे प्रजा की शिकायतें, दिक्कत सारे सुना करते थे। और इसके पीछे जो बंद दरवाज़ा है, सामने अपना बंद दरवाज़ा है, तो यहाँ से बिलियार्ड खेला करते थे। जो पहले बिलियार्ड हुआ करता था वो खेला करते थे राजा। तो अभी तो इसे बंद कर रखा है। बाकी चलते हैं हम आगे और भी दिखाता हूँ क्या है इस महल में। तो ये जो है ना, दीवाने आम के दक्षिणी पश्चिमी कोने के उक्त स्तंभ की टोड़ी पर उत्कीर्ण शिलालेख का विवरण। कॉर्नर पिलर ऑफ दीवाने आम।
जैसे ये सामने अभी जो देख रहे हो, ये सामने अपना ये जो है ना 27 बने, जैसे ये आप कह लो 1 2 3, ऐसे 1 2 3 हैं। तो सामने देखो 1 2 3, तो ये टोटल 27 बने हुए हैं। तो ये क्या था ना, इस राजा के पास 27 गांव था। इस राजा के पास 27 गांव था, जो कि यहाँ पे 27 गांव को कार्यभार संभालने के लिए जो क्लर्क होते हैं कह लो, उस समय के जो क्लर्क थे वो बैठा करते थे, हर एक को एक गांव के बारे में बताया जाता था। बाकी सॉरी, ये राजा के द्वारा ये जो सामने आप देख रहे हो, ये जो बगीचा बनाया गया राजा के द्वारा बनाया गया। पहले इसमें जम्मू से लाके केसर उगाया गया था, जो कि नहीं हुआ। तो यहाँ 50 तरीके के फ्लावर को, अलग अलग फ्लावर को बनाया गया। और वो जो सामने 2 महल देख रहे हो सेम सा छोटा सा, उसमें वो नाम मैं भूल रहा हूँ, तो दौलत राम थे और कुछ एक और थे, वहाँ पे जाऊँगा तो बता दूँगा। उन दोनों ने इस महल को बनाने में बहुत मेहनत किया था, उन दोनों के लिए यादों में बनाया गया था। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे, और आगे क्या है कैसे है सारा चीज़ ही डिटेल में बताऊँगा मैं आपको, क्योंकि मैं भी अपनी गाइड से जाना हूँ, तो मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ। लेट्स गो। ओके, सामने जो गेट है हमारा, ये गेट का जो पेंटिंग है लगभग 450 साल पुराना है। और सामने आप देख रहे हो गणेश जी की पेंटिंग बनाई है, वो भी 450 साल पुराना है। और इस गेट में जो पेंट यूज़ किया है सब्जी और फल का रस, जो कि कभी भी ख़राब नहीं हुआ। आज तक इस गेट में कभी भी पेंटिंग को रिनोवेट नहीं किया गया। ऑलमोस्ट 450 साल हो गए हैं, कभी भी इसको रिनोवेट नहीं किया गया है। और ये जो सारा ही पेंटिंग है सब्जी फल के रस से है। और जब भी बारिश होती है फिर से निखर के, जैसे सब्जियों में फल में हम पानी डालते हैं तो सब्जी का पेड़ हरा भरा हो जाता है ना, वैसे इस पर जब पानी पड़ता है तो हरा भरा बन जाता है। तो ये हमारे राइट में जो है डाइनिंग हॉल है, राइट में नीचे जो है डाइनिंग हॉल है, और ये यहाँ पे जो है रसोई घर है, और ये अपना नीचे जो है बाथरूम है, और इधर अपना डाइनिंग हॉल है। तो गणेश जी का जो पेंटिंग भी है ना, वो भी उसी चीज़ से बनाया हुआ। सामने गणेश जी का पेंटिंग आपको दिख रहा होगा, उसी रस से बनाया गया है। तो चलते हैं अब इसके आगे और अंदर। सारा ही पेंटिंग 450 साल पुराना है। ये सामने अपना दीवाने खास है, सिंह ने बनाया, सवाई जय सिंह ने बनाया था। और इस सामने जो है उनकी 2 वाइफ के लिए सूरज कवर और चंद्रमा कवर इस तरफ रहती थी और सूरज कवर उस तरफ रहती थी। तो ये सारे इटालियन मार्बल हैं, और ये जो है इसमें ना सारा गोल्ड लगा हुआ है, ओरिजिनल गोल्ड लगा हुआ है। और शीशे जो है, शीशे भी बाहर से मंगाए गए थे, जो कि अलग अलग तरीके के चीज़ों को बनाया गया। मतलब सारे जो डिज़ाइन है यहाँ पे आप जो देख रहे हो, सारे डिज़ाइन सारे हाथ से बनाए गए हैं, कहीं कुछ भी मतलब मशीन का काम नहीं हुआ है। 450 साल पहले पूरा एकदम हाथों से बनाया गया है। और यहाँ पे आप देखो ये जो बनाया गया है ना, और ये पार्ट जो बताया गया है एज़ पर द गाइड, देखो ये अलग अलग पार्ट जो है ना, आप देखो नाक के सांस दिख रहे हैं, मतलब सारे डिफरेंट आपको। ये पे देखो, यहाँ पे देखो हाथी का सुर है, मछली दिखेगा। आप इसे कवर करोगे ना तो अलग अलग तरीके के आपको जानवर ये दिखेंगे। यहाँ से हम चलते हैं आगे। यहाँ पे जब हम आते हैं ना तो नॉर्मली देखो आप देखोगे तो अलग अलग दिख रहे होंगे, अगर गौर से देखोगे तो कॉकरोच दिख रहे होंगे। ये जो अपना छोटा भी डिटेलिंग किया गया है, ये मार्बल लगाया गया, ना कि पेंट किया गया है। आप इसमें देखो ये ऐसे कवर कर दो, नाक के दिख रहे हैं, मतलब सांप का फेस दिख रहा है। ये सारा ही देखो, यहाँ पे सारा ही जो दिख रहा है, इस सारे मतलब गौर से अगर हाथ देके आप यहाँ पे आके देखोगे तो कुछ ना कुछ जानवर का चेहरा बनता हुआ नज़र आएगा। और ये जो है इस पर अगर लाइट जलाओगे तो आपको दिन में तारे दिखाई देंगे। सामने इससे रिफ्लेक्ट करते हुए फोटो खींचोगे तो इसमें फोटो फ्रेम बन के आएगा फोटो में। तो इधर जो रहती थी सूरज कवर रहती थी, उधर उस तरफ इधर चंद्रमा कवर रहती थी, और इधर सूरज कवर जो वाइफ थी जय सिंह की,
जय मंदिरा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जय मंदिरा। आप देखोगे यहाँ पे गौर से देखोगे तो जय मंदिरा लिखा हुआ है। जय सिंह ने बनवाया था, इसलिए उसी की याद में इनकी दोनों वाइफ रहती थी यहाँ पे। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे। दीवाने खास का यही था, और इटालियन मार्बल, मतलब बहुत सारे डिज़ाइन, मतलब खास करके ऐसे डिज़ाइन जो 450 साल पहले बनाए गए थे। सो लेट्स गो, हम आगे चलते हैं यहाँ से। ये जो है राजा का विंटर प्लेस था, और वो सामने वाला समर प्लेस था। तो विंटर में यहाँ रहते थे और समर में वहाँ पे रहते थे। और ये जो गार्डन है अपना चारबाग गार्डन है, 4 तरीके से बनाया गया था गार्डन है चारबाग गार्डन। अब यहाँ से आगे चलते हैं मानसिंह महल की तरफ। तो यहाँ इस एंट्री से है अपना मानसिंह महल। तो लेट्स गो टू मानसिंह महल। इधर से अपना मानसिंह महल है, तो चलते हैं और वहाँ के डिटेल के बारे में जानते हैं क्या है। ये जो है अपना राजा की रानी जो रानी कनकावती थी, उनका ये महल है। मतलब ये जो कहते हैं कि राजा जब 2 युद्ध हार गया था, तो उसने अपने मतलब हाथ देखने वाले से हाथ दिखाया था। तो उसने बोला था कि आपको अगर 12 राशियों पे विजय पाना है तो आपको 12 राशियों की अलग अलग रानियों से शादी करनी पड़ेगी। तो ये रानी कनकावती का महल है। और 12 राशियों की रानी से शादी करने के बाद 12 राशियों की रानी से शादी करने के बाद राजा जो जयसिंह थे, राजा 75 युद्ध मतलब 75 बार जीता। और ये जो पूरा महल है रानी कनकावती का, ये है ड्राइंग हॉल। ये पूरा ड्राइंग हॉल है, मतलब एक हॉल है, ओपन हॉल है। सामने मैं दिखाता हूँ, ये सामने जो है बेडरूम है, डाइनिंग हॉल है। ये जो है अंधेरा है यहाँ पे पूरा। तो ये है बेडरूम, इसके बाद वाला जो है डाइनिंग हॉल है। तो राजा का जो कॉन्सेप्ट था ना कि 12 राशियों से शादी करने, 12 रानियों से शादी करने, जिसके अलग अलग राशि थे, और उसके लिए हर रानी के लिए एक ऐसा ही महल बनाया था राजा ने। तो ये जो कॉन्सेप्ट था राजा का, जब उन्होंने 12 अलग अलग राशियों की रानी से शादी कर लिया, तो उसके बाद लगातार 75 बार जीता, 75 युद्ध जीत लिया। और अब यहाँ से चलते हैं, जैसे ये जो है ना, ये 2 चीज़ तो बता दिया आपको। ये डाइनिंग एरिया हो गया, वो बेडरूम हो गया, और वो सामने किचन हो गया, और ये खोखली हो गया, और ये सामने जो है बाथटब है। रानियाँ यहाँ नहाती थी, रानियाँ यहाँ नहाती थी। इस सारे जो ऊपर पेंटिंग देख रहे हो, हाथ से किया हुआ पेंटिंग है। तो चलते हैं अब यहाँ से आगे। ये 12 रानियों के लिए अलग अलग तरीके के बनाए हुए थे, और ये जो था एक रानी कनका देवी के था। चल यहाँ से जो दिख रहा है, राजा मानसिंह जो हैं ऊपर के इसमें फ्लोर में रहते थे। ये जो ऊपर का फ्लोर है उसमें राजा मानसिंह रहते थे। और यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 दरवाजे हैं 12 रानियों के लिए। और हर दरवाज़ा एक रानी के लिए फिक्स था, उसी दरवाजे से वो रानी निकल के आती थी। और हर रानी के महल में राजा का एक अलग ही एंट्री था, जिससे राजा हर किसी के पास, हर रानी के पास जा सकता था, लेकिन किसी दूसरे रानी को पता नहीं चलता था। और जब मीटिंग होता था तो यहीं पे 12 रानियों का मीटिंग होता था। 12 रानियों, राजा प्लस यहाँ पे जो होते थे सिक्योरिटी, दासियाँ होती थी, और सिक्योरिटी के हिसाब से किन्नरों को रखा जाता था। तो राजा किस महल में जा रहा है, किस रानी के पास जा रहा है, दूसरी रानी को भी खबर नहीं होता। हर एक गुप्त दरवाज़ा होता था हर रानी के महल में जाने के लिए। वो राजा ही जा सकता, कोई भी रानी नीचे नहीं, मतलब राजा के पास नहीं जा सकती, राजा ही हर रानी के पास आता था। सो लेट्स गो, अब यहाँ से चलते हैं आगे। ये जो है देखो, अब 12 बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 12 रानियों के लिए ही बना हुआ है, जहाँ रानियाँ और राजा का पूरा गुफ्तगू, जो मीटिंग जो भी होता है, जो भी चर्चा, चाय पे चर्चा होती, तो वही चर्चा होती थी यहीं पे। तो चलते हैं इससे आगे। अब नॉर्मली जो ये देखो आप, ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो, ये सामने जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे और वो सामने उस तरफ भी दिख रहा है। तो राजा जब आता था इसी सीढ़ियों से नीचे आता था, और रानियों को बस जैसे यहाँ पे सारा पर्दा लगा होता था, और पहले के ज़माने में बहुत कम लाइट होते थे। तो जब राजा यहाँ से उतरता था तो किसी को पता भी नहीं चलता था, बस इसी महल के अंदर इस रानी को पता चलता था, उस महल के अंदर उस रानी को पता चलता था। मतलब जहाँ पे वो रानी है उसी को पता चलता है राजा आया रात में, और फिर उसके बाद चला जाता था। फिर उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से आगे। अब यहाँ से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है अमेर फोर्ट। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर, और बाहर क्या है वो देखते हैं। बहुत सालों बाद जीप की सवारी करते हुए। अब देख कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
मजा आया गाइड करके? इसी का जितना गाइड करना है मुझे। आमेर फोर्ट का टूर यहीं पे खत्म करता हूँ। जितना पता हुआ अपने गाइड के थ्रू वो मैंने सारा बताया। डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता था, गाइड लिया, गाइड ने मुझे बताया तो फिर मैंने आपको बताया। तो जो भी डिटेल बताई, लेकिन बहुत सारी चीज जानकारी वाली होती है, गाइड के बिना बढ़ने में मजा भी नहीं आता। जयगढ़ फोर्ट तो मैं बिना गाइड का घुमा, लेकिन उसके बाद जो हमने आमेर फोर्ट में गाइड किया बहुत अच्छा किया, मतलब अच्छे से कर दिया उसने, बताया सारा चीज था। बाकी अब चलते हैं यहाँ से। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अब रात होने वाली, ऑलमोस्ट बज चुके हैं 7। तो यहाँ से चलते हैं अब आगे। कहाँ के लिए? जोधपुर। जोधपुर। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा जोधपुर का। वे टू जोधपुर।